आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कलेक्टर बड़वानी को आखिर जुलवानिया आना पड़ा। लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ जेन अल्फा छात्रों का पैदल मार्च। 10 घंटे तक चला विरोध। बड़वानी जिले में सेंधवा तहसील में स्थित ग्राम जामली के एकलव्य आदर्श विद्यालय के जेन अल्फा छात्र छात्राओं के आंदोलन से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। अपनी मांगों पर अड़े करीब 200 जेन अल्फा छात्र छात्राओं से मिलने के लिए आखिरकार कलेक्टर जयती सिंह को बड़वानी से ग्राम जुलवानिया पहुंचना पड़ा। कलेक्टर ने छात्र छात्राओं से करीब 1 घंटे तक चर्चा की और उनकी समस्याएं विस्तार से सुनी। हम सबकी मांगे ये थी कि हमारे स्कूल में हमारे साथ इतना गलत होता है, हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको मतलब कुछ गलत मतलब उनके साथ व्यवहार बहुत ज्यादा गलत होता है। मतलब अभी जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनकी टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना, वैसे रखते हैं, जैसे कि एक दरवाजे से थोड़ी से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हमने एक बार प्रिंसिपल से बात की, सर हमको थोड़ी देर शाम को 5 मिनट के लिए टहलने के लिए दो, पर सर ने क्या किया, हमको पूरा राउंड दौड़ाने के लिए शाम को रोज तुम दौड़ोगे करके बोल दिया। तो आपका आरोप है आपको जासूसी करके सब्जी कहेगा किसके द्वारा? हाँ, हमारे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने बोला कि मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो तो कीड़े हैं, वो गरीब है, उनको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, वो गंवार है करके ये सब बातें बोले। और बोलते हैं कि मतलब जो ये आदिवासी बच्चे पढ़ के क्या ही कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10वीं 12वीं के बाद उनको शादी करके बच्चे ही तो पैदा करना है। तो क्या हमारा यही क्या है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हमको यही रोक दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमको डिमोटिवेट कर देते हैं। बेटा अभी कलेक्टर ने क्या दिया? कलेक्टर ने कुछ नहीं बोला। हमने 8 घंटे पूरी सड़क चल के यहाँ तक आए, पर उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने बात खत्म कर दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने जो भी बोला बोल दिया कि हाँ सब हो जाएगा। बस उनका जवाब था कि तुमने जो कुछ भी बोला वो बस हो जाएगा। छात्रों ने विद्यालय और छात्रावास से जुड़ी कई शिकायतें सामने रखी, जिनमें कथित तौर पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और मानसिक रूप से परेशान किए जाने के आरोप भी शामिल हैं। छात्र अपनी मांगों पर लगातार डटे रहे। बातचीत के बाद कलेक्टर ने शिकायतों की जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं एसडीएम की ओर से छात्रों को लिखित आश्वासन भी दिया गया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद करीब 10 घंटे से चल रहा छात्र छात्राओं का पैदल मार्च आखिरकार समाप्त हुआ। अजीत कुमार। किस पद पे आप? प्राचार्य हूँ। किस विद्यालय के? ये हमारा सेंधवा। आपके विद्यालय के छात्र पैदल निकले हैं, जी मिलने की शिकायत कर रहे हैं जी। क्या घटनाक्रम? घटनाक्रम से सुबह तक तो हम लोग कोई जानकारी नहीं थी इसके रिगार्डिंग। बच्चे एकदम से भावावेश में आए हैं, है ना। अब मैं बच्चों से बैठ के समझूंगा क्या क्या समस्याएं इनकी आ रही हैं। बच्चों ने अभी तक हम लोग को कोई समस्या नहीं बताई थी। हमसे या किसी टीचर से कुछ शेयर करते अगर तो हम लोग को इस चीज को बता पाते। बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में टीचर के द्वारा जाति सूचक शब्द कहा जाता है। सर अभी तक ये बात किसी बच्चे ने नहीं बताई हम लोगों को। अगर कोई बच्चा अगर बताए कि सर हमने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको इमीडिएटली समाधान निकालते और वहीं पे उसका समाधान निकालते, कोई दिक्कत नहीं आती। कि उनके पेरेंट्स अभद्र व्यवहार किया जाता है, पेरेंट्स एक बार इसके लिए ज्यादा बेटर होगा सर, पेरेंट्स को बुला करके इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाए कि उनके माता पिता कैसे अभद्र व्यवहार किया गया है क्या। अगर उनके माता पिता कहें कि अभद्र व्यवहार किया है तो मैं उस चीज को स्वीकार करूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बड़े जब सारे बच्चे? सर क्या है कि एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, सबके पास आजकल मोबाइल होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। नियम कानून में बंधना बच्चों को अच्छा लगता नहीं है। इस उम्र में आदमी स्वतंत्रता चाहता है। जैसे ही उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के नियम में बांधते हैं हम लोग, तो उनके कसमसाहट शुरू होती है। सोचते हैं कि रोल गिनती क्यों हो रही है हमारी। हमारे मतलब जो स्वतंत्रता अभी तक जीते आ रहे हैं, चाहते हैं कुछ ही तरह की स्वतंत्रताएं मिले। हम लोग उनको भोजन भी सही नहीं मिलता और सर उसके लिए जांच करा ली जाए। हमारे यहाँ से जो कलेक्टर मैडम के यहाँ से मेनू आया हुआ है, अगर उस मेनू के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो फिर एक बात होकर चाहिए जो इनको मेनू मिला हुआ है सर, वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है उनका कहना। सर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही है। वो बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है किसी का बड़ा छोटा होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि उनका कहना है कि स्कर्ट बड़ा चला है तो उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, सारा चीज जो है सो। प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को बसों से वापस छात्रावास भेजा। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने की बात कही है, जो छात्रावास पहुंचकर विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं सुनेंगी और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज आप जुलवानिया पहुंचे, क्या मामला है छात्रों से? जामली से कुछ हमारे बच्चे थे जिनकी कुछ समस्या थी, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई
प्रमुख जो कारण है वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य उनके छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में उससे विस्तार से चर्चा हुई। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो खो खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे डांस के, उनका ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंपटीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आए थे। जैसे मैंने बताया, प्रमुख विषय जो है जो अभी अव्वल बताया गया आपको वही है। हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, एसडीएम है और एसडीओपी है। एक बार पूरे विषय का परीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई इसमें। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार रास्ते में किस तरह से मॉनिटरिंग किया गया बच्चे के किलोमीटर? जी, हमारे बच्चे थे, हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। किसी भी प्रकार से कोई बाल भर भी किसी को कोई समस्या ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अभी चर्चा कर ली गई है जो उनके विषय है, उस मान से मैडम छात्रावासों से अधिकांश देखा जा रहा है कि छात्र इसी तरह समस्याएं लेकर के सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या कोई जिले में एक टीम बना करके सभी छात्रावासों का बिल्कुल हम लोग निरीक्षण भी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स भी हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है वो सुबह एक कथन के ऊपर हुई है। ऐसा प्रयास करेंगे। यानी फिलहाल छात्रों का आंदोलन थम गया है, लेकिन अब नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर है। न्यूज लीडर्स के लिए जुलवानिया से अखिलेश साहू की रिपोर्ट।